एसएससी एमटीएस की रीजनिंग के जो क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे उन्हें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो कुछ भी पढ़ाया गया आपको वो सब कुछ रीजनिंग के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया, वहां पे जाके देख सकते हो। आज जो हम स्टार्ट करने वाले डायरेक्शन सेंस हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका आज फाइनल पार्ट रहने वाला है। इस पर एक वीडियो और आ सकती है अगर आप डिमांड करोगे। फिलहाल के लिए लास्ट पार्ट रहने वाला है हमारे एंड से। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम आपको लेना चाहूंगा। आज एक इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करेंगे, हालांकि डेली अपलोड करी जाती है। आज जो टॉपिक था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर टॉपिक था। तो अगर आप में से किसी ने भी वो रील देखी है, वो शॉर्ट वीडियो देखी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वहां से उस रील से क्या सीखने को मिला, आपके अकॉर्डिंग वहां का मॉरल क्या बनता है। जो भी मुझे सही लगे कमेंट सेक्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। फिलहाल डायरेक्शन सेंस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले। बेसिक कंसेप्ट आप समझ चुके हो, ट्रिक्स कहाँ पर लगाने कहाँ नहीं लगाने, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ कवर कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट कैटेगरी करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो। लिखा हुआ है आई ड्रोव 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए सिटी एस। एक सिटी एस है, सिटी का नाम है एस, वहां से 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। फिर राइट साइड जाते हैं और 30 किलोमीटर जाते हैं। फिर लेफ्ट साइड जाते हैं और 30 किलोमीटर। फिर राइट साइड और 30 किलोमीटर, और कहां पे पहुंचते हैं, सिटी एफ में पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज एस एंड एफ। मतलब जो स्टार्टिंग सिटी एस थी और जो फाइनल पॉइंट है एफ, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और अभी एंड पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, डायरेक्शन निकालनी हो, ऐसा क्वेश्चन होगा, आप शॉर्टकट लगा सकते हो। इसका मतलब हम यहाँ पर भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है, जनरल मेथड भी बताया हुआ है। तो ऑप्शन भी आपके सामने स्क्रीन में, हम शॉर्टकट से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले कहा गया 50 किलोमीटर ईस्ट, तो हम लिखते हैं 50 किलोमीटर ईस्ट कहा था ना, हम यहाँ पे बनाते हैं 50 और ईस्ट हमने साथ में बना दिया। उसके बाद लिखा था टर्न राइट, राइट साइड टर्न करते हैं। हमें डायरेक्शंस के बारे में पता है, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे ही है। 50 किलोमीटर जो भी है ईस्ट है, ईस्ट चलने के बाद राइट साइड चला जाता है और कितना 30, राइट साइड यानी कि साउथ में, तो 30 एस हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद कहा जाता है नाउ आई टर्न टू माई लेफ्ट, अब मैं अपने लेफ्ट साइड जाता हूं और 30 किलोमीटर। अब मेरे 30 किलोमीटर कहां पे, लेफ्ट साइड जाना है। तो साउथ का लेफ्ट साइड अगर हम करेंगे तो ईस्ट आ जाएगा। ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फाइनली आई टर्न टू राइट, फाइनली मैं कहां टर्न करता हूं, राइट साइड में, और 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर राइट। अब ईस्ट का राइट साइड कहां पर आ जाएगा, दोबारा से साउथ में आ जाएंगे। तो भाई साउथ में पहुंच चुके हैं। तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, सिटी एस और सिटी एफ के बीच में, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, सेम डायरेक्शन को हम ऐड करते हैं तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। एक हमारे पास 80 ईस्ट आ गया, इसको तो हमने सॉल्व कर दिया। ये भी सेम डायरेक्शन है, 30 और 30 60, 60 साउथ हमारे पास बन जाएगा। तो डायरेक्शन पूछता हम बोलते साउथ ईस्ट, लेकिन डिस्टेंस पूछा हुआ है। आपको मैंने बताया जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ना कैंसिल होंगे ना प्लस हो रहे होंगे, आपने पहले का स्क्वायर करना है 6400, दूसरे का स्क्वायर करोगे 3600, इनको डाल दो अंडर रूट में, ये 10,000 बन जाएगा। और इसका अंडर रूट कितना होता है 100, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर होता है। 100 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए थी। आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चलना है, इसे ट्राई करना है। यहां पर कहा गया है रमेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, रमेश किसी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, एंड रीता फ्रॉम बी, और रीता किसी बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड, और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं सेम स्पीड के से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर रमेश की बात करूंगा, ये रमेश है, रमेश और रीता अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रमेश और रीता अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा होगा कि एक यहां आ रहा होगा और एक यहां जा रहा होगा, तभी तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना, और सेम स्पीड से जा रहे हैं। फिर कहा गया रमेश ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, रमेश इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और रीता बी पॉइंट से यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। फिर कहा जाता है द पॉइंट्स ए एंड बी आर 2 किलोमीटर अपार्ट, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बना दिया,
2 किलोमीटर का डिस्टेंस बना दिया। फिर कहा जाता है आफ्टर मूविंग फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मूव करने के बाद रमेश टर्न्स टू लेफ्ट, चलना इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो रमेश 1 किलोमीटर जब चलता है यानी कि यहाँ पर कहीं पे पहुंच गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ टर्न करता है, लेफ्ट साइड। तो अब मुझे बताओ रमेश यहाँ से वहां जा रहा है ना, रमेश की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो अगर लेफ्ट साइड जाना है घड़ी की तरफ घूमेगा तो राइट हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट जाना है इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद जो रमेश था वो कहां पे चलता है, ऊपर लेफ्ट की तरफ चले जाता है। एंड रीता टर्न्स टू राइट, और रीता जो है राइट की तरफ जाएगी। यहां से आने के बाद रीता अगर राइट साइड जाएगी तो रीता ऐसे आ रही है, तो रीता का राइट भी ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो रीता भी इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रही है और दोनों 1-1 किलोमीटर आगे ट्रेवल करते हैं। तो कहा जा रहा है मान लो 1-1 किलोमीटर ट्रेवल किया, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जहां तक आता है, तो फिर आपको वो बोलता है लास्ट में बोलता है इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखो ना 1 किलोमीटर यहाँ से आया था, ये 1 किलोमीटर यहाँ से, और ऐसे ऊपर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम रास्ते में चल रहे हैं, डिस्टेंस तो 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ऐसा था ना पे 0 किलोमीटर देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाना था, है ना। तो भाई ये यहाँ पे भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि दोनों ये भी 1 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, ये भी 1 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, तो सेम पॉइंट पे कौन सा डिस्टेंस आने वाला है, तो डिस्टेंस तो 0 बन जाएगा। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया आई एंड यू, मान लो मैं और तुम स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एक्स, हम दोनों किसी सेम पॉइंट एक्स से चलना स्टार्ट करते हैं, ये वो सेम पॉइंट एक्स है जहां से मैं और तुम चलना स्टार्ट करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं इधर आ रहा हूं तो आप वहां जा रहे होंगे। फिर कहा जाता है आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ईस्ट की तरफ आ रहा हूँ, ईस्ट साइड कहां पर आ जाएगी, उस साइड, तो मैं कहता हूँ कि जो मैं हूं वो ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 किलोमीटर आई टर्न टू लेफ्ट एंड यू टर्न टू योर राइट, मैं कहाँ टर्न करता हूँ, लेफ्ट साइड, यहाँ पे जाने के बाद मैं कहाँ टर्न कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड, तो मेरा लेफ्ट साइड मतलब ऊपर की तरफ, मैंने कहाँ टर्न कर दिया, लेफ्ट साइड टर्न कर दिया। और फिर कहता है आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 किलोमीटर आई टर्न टू लेफ्ट एंड यू टर्न टू राइट, और आप अपने राइट साइड टर्न करते हो, है ना। तो आई बट इन अपोजिट डायरेक्शन में मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, इसका मतलब अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो तुम वेस्ट की तरफ आ रहे होगे। 1 किलोमीटर के बाद मैंने कहाँ पे टर्न कर लिया, आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 किलोमीटर आई टर्न टू लेफ्ट एंड यू टर्न टू योर राइट, मैं 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड चला गया, वो ऊपर हो जाएगा, और ये जो बंदा यहाँ पर है वो राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ अस वॉक फॉर अनदर किलोमीटर, और हम दोनों ने कितना कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, ऊपर 2-2 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसने भी 2 किलोमीटर, इसने भी 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर वो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर इसने किया था, 1 किलोमीटर इसने किया था, ये टोटल 2 किलोमीटर हो गया, तो इतने तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, और 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था। तो स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है, क्वेश्चन आप बड़े मजे से बड़े आराम से कर सकते हो। फिलहाल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आपको ये भी ट्राई करना है, अब क्वेश्चंस जैसे मर्जी हो स्टेटमेंट के हिसाब से करते जाना और आगे चलते जाना है, सब कुछ ठीक होगा, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन से ये वाले, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। और आपको मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गया बताना, एक वीडियो में और बनाने को तैयार हूँ यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन करो। इस टॉपिक के जो पहले 2 पार्ट हैं उन पर बेस्ड एक टेस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इस पार्ट के बाद एक टेस्ट वहां पर और ऐड हो जाएगा। अ मैन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। चलो मैं मानता हूँ ये पॉइंट में वो आदमी था, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, तो वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। उसके बाद कहते हैं देन ही टर्न्स टू हिज राइट 90 डिग्री, फिर वो राइट 90 डिग्री टर्न करता है राइट साइड, मतलब वो इस तरफ उसने टर्न किया 90 डिग्री राइट साइड, है ना। और कितना मूव किया उसने, 5 किलोमीटर, तो इतना ही 5 किलोमीटर इसने यहाँ पे मूव कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट 45 डिग्री, अब वो राइट साइड टर्न करता, लेकिन कितना 45 डिग्री, अगर 90 डिग्री तो पूरा घूमता, 45 में आधा घूमेगा ना, 45 डिग्री वो ऐसे घूम जाएगा ना, 90 डिग्री तो पूरा इधर आ जाता, लेकिन राइट साइड मतलब नीचे, लेकिन कितना 45 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री, तो वो यहाँ कहीं पर आ चुका है।
45 डिग्री और 2 किलोमीटर से मूव करा था। ये डिस्टेंस कितना था उसका? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट 45 डिग्री। अब फाइनल में वो कहाँ करता है? अपने लेफ्ट में 45। अब देखो यहां से 45 इसको घूमना है, ये ऐसे घूमेगा ना 45, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से 45 ऐसे 90 ऐसे हो जाएगा, तो 45 उसको जाना तो वो यहाँ पे कहीं पे जा रहा है। और कितना किलोमीटर मूव किया उसने? 2 किलोमीटर उसने मूव किया। तो मुझे बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग ना, वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है? ये तो सीधी सीधी डायरेक्शन है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है मीरा स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम पॉइंट टी। मीरा अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करती है? एक पॉइंट टी है वहां से स्टार्ट करती है, तो ये वो पॉइंट टी है जहां से मीरा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर कहा जाता है वॉक्स स्टेट टू पॉइंट यू, और वो स्टेट कहां तक जाती है? स्टेट वो यू पॉइंट तक जाती है। हम मानते हैं ये वाला पॉइंट यू है। विच इज 4 फीट अवे, ये कितना डिस्टेंस है? ये 4 फीट का डिस्टेंस है। उसके बाद क्या कहा जाता है? शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री। अब वो यहां से लेफ्ट साइड जाएगी, राइट तो नीचे, लेफ्ट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। वो लेफ्ट साइड टर्न करते 90 डिग्री के एंगल पे, और कहाँ जाते? डब्ल्यू पॉइंट में, जो कितना दूर है? 4 फीट दूर है। तो 4 फीट दूर हमारे पास क्या आ गया? डब्ल्यू पॉइंट आ गया। ये भी 4 फुट था, ये भी 4 फुट था। अब उसके बाद कहा जाता है देन शी टर्न्स 90 डिग्री राइट, दोबारा वो 90 डिग्री राइट टर्न करती है और 3 फीट जाती है। अब यहां से राइट साइड मतलब ऐसे, राइट साइड ऐसे, और कितना? 3 फीट जाना है, तो 3 फीट यहाँ पे चलेगी। और कौन से पॉइंट पे पहुंच चुकी है जी? पी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्वेश्चन चाहे बड़ा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। देन शी टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 1 फीट, ठीक है। फिर वो 90 डिग्री राइट साइड, यहाँ से 90 डिग्री नीचे, और कितना? एक फुट ट्रेवल किया, सिर्फ 1 फुट ट्रेवल किया। और कौन से पॉइंट पर पहुंचे? क्यू पॉइंट पर पहुंचे। ये क्यू पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद लिखा है देन शी टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड टर्न करते 90 डिग्री और पॉइंट वी। अब यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि राइट तो ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री करना है लेफ्ट साइड, और कहाँ पर पहुंचना है? पहुंचना है पॉइंट वी पे। ये पॉइंट वी भी कितनी दूरी पर है? 1 फीट की दूरी पर है, हमने वो भी बना दिया। एंड वंस, कितना घूम रही यार, एंड वंस अगेन शी टर्न्स 90 डिग्री एंड गोइंग्स टू पॉइंट ओ। फिर वो 90 डिग्री घूमती है और ओ पॉइंट पे जाती है, जो कि 3 फीट दूर है। तो यहां से क्या हुआ? लास्ट में क्या कहा था? देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड, इतना घुमा कि मुझे भी घुमा दिया है ना, 1-1 फुट 2 बार घूम लिया था, ठीक है। एंड वंस अगेन, दोबारा वो 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट मतलब नीचे की तरफ घूमना है, और ओ पॉइंट पे पहुंचने जो कि 3 फीट की दूरी पर है। 1 फीट तो ये हो गया था, 3 फीट मुझे यहां तक आना पड़ेगा। क्यों? ये पूरा 4 फुट था, तो अगर ये 1 फुट है तो बाकी 3 फुट मुझे यहां तक आना पड़ेगा। और कौन से पॉइंट पर आ चुके हैं हम? ओ पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ये रहा वो ओ पॉइंट। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ। टी और ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको ये बताना है। तो देखो भाई 4 फुट तो ये हो गया, 3 फुट ये वाला हो गया 7, और 1 फुट ये वाला हो गया 8। तो 8 फुट का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बैकग्राउंड में आवाज थोड़ी चिल्लाने की आ रही है तो प्लीज कोऑपरेट करना, इस आवाज का मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आ गया शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो बेस्ड क्वेश्चन का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा रहता है, आप आराम से कवर कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन बड़े मजे से करोगे। आपको पता है ये है हमारे पास ईस्ट साइड, ये है वेस्ट साइड, कोई डाउट यहां पर नहीं है। हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहां पे राइज करता है? ईस्ट साइड में, यानी कि सुबह के टाइम राइज करेगा। जब भी मॉर्निंग का केस होगा या सनराइज का केस होगा, सूरज भाई साहब यहाँ पर होंगे। अगर सूरज यहाँ पर है तो शैडो तो हमेशा अपोजिट बनती है, शैडो यहाँ या फिर यहाँ बनेगी, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनने वाली है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इवनिंग के केस की या सनसेट के केस की, हम बोलते हैं सनसेट्स इन द वेस्ट, तो सनसेट यहाँ पर होगा, है ना, सनसेट यहाँ पर होगा, इसका मतलब सूरज यहाँ पर होगा इवनिंग के टाइम पे, तब शैडो यहाँ या फिर यहाँ पर बनने जा रहे, इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको देखने को मिल रहा है, कहा गया है इन एंड इवनिंग, एक इवनिंग की अगर हम बात करेंगे, रेखा एंड हिमा
वो टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। रेखा और हिमा एक दूसरे से फेस टू फेस बातें कर रही थी, ठीक है। तो इफ हिमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हिमा, ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट का कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है, और आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन बना देना है ना। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, आपको कहा गया हेमा और दूसरी लड़की जो रेमा है वो फेस टू फेस बात कर रहे थे। इसका मतलब अगर एक लड़की यहाँ देख रही है तो एक लड़की ऊपर देख रही होगी, तभी तो फेस टू फेस बात करेंगे, है ना। फेस टू फेस का मतलब ये हो गया, एक नीचे देख रही है तो एक ऊपर देख रही होगी, ये फेस टू फेस बात होगी। तो अब मुझे बताओ कौन सा केस था, इवनिंग वाला केस था। तो सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज यहाँ पर होगा इवनिंग वाले केस में, तो शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, इसमें किसी भी तरह का डाउट हमें नहीं है। अब आगे चलते हैं, कहा गया इफ हेमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा की शैडो कहाँ बन रही है, हेमा के ही राइट साइड में बन रही है। तो हेमा की शैडो कहाँ बन रही है, हेमा के राइट साइड में। अब आप मुझे बताओ, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की शैडो इस साइड बनेगी और इसकी इस साइड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे शैडो तो बन ही नहीं सकती। जब इसकी शैडो इस साइड जा रही है तो ये मैं घड़ी की तरह घूम रहा हूँ क्या, बिल्कुल मैं घड़ी की तरह घूम रहा हूँ, तो ये राइट साइड हो जाएगा। और यहाँ से क्या मैं घड़ी की तरह घूम रहा हूँ, बिल्कुल नहीं घूम, एंटी क्लॉकवाइज है, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि शैडो कहाँ बन रही है, कहा हुआ था हेमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा, हेमा की शैडो राइट साइड में बन रही थी, इसका मतलब शैडो यहाँ बन रही है, राइट साइड ये है ना, शैडो यहाँ बन रही है। अब हेमा की शैडो किसके राइट में बन रही थी, हेमा के ही राइट में बन रही थी, हम यहाँ पे हेमा लिख देंगे। अगर लिखा होता शैडो राइट साइड में बन रही है, लेकिन हेमा की जगह रीमा लिखा होता, जो दूसरे नाम है वो लिखा होता, रेखा लिखा होता, यहाँ पे मैं रेखा बना देता। यहाँ पे लिखा था शैडो राइट साइड में बन रही है, लेकिन किसके राइट साइड में, हेमा के राइट साइड में, तो मैंने यहाँ पे हेमा बना दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है इनके अकॉर्डिंग। तो शैडो राइट साइड बन रही थी, यहाँ बन रही थी, किसके राइट, हेमा के ही राइट में, तो मैंने यहाँ पे हेमा बना दिया। अगर ये हेमा है तो ये दूसरी लड़की रेखा हो जाएगी। अब आपसे पूछा था कि बताओ रेखा कहाँ पे फेस कर रही है, तो रेखा तो नीचे की तरफ देख रही है, इसका मतलब साउथ की साइड फेस कर रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वो आपने देखना है। और देखो लेफ्ट राइट का जब भी कंसेप्ट होगा, आपने पर्सन्स को इसी लाइन में अरेंज करना है ना, इसी पोजीशन में अरेंज करना होगा। आगे चलते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे वन मॉर्निंग, अब ये मॉर्निंग का केस आ गया है और कहा गया है मोहन एंड गौरव वर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए थे, ठीक है कोई बात नहीं। मॉर्निंग का केस है तो हमें पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर मॉर्निंग का केस है तो सूरज यहाँ पर होगा, अगर सूरज यहाँ पर है शैडो यहाँ या फिर यहाँ बनने वाली है, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं है, क्योंकि शैडो का कंसेप्ट हमें क्लियर है कि शैडो कहाँ बनने वाली है। अब आगे चलते, कहा गया मोहन और गौरव जो हैं वो अपोजिट खड़े थे, अगर अपोजिट खड़े थे इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे देख रहा होगा, तभी अपोजिट होंगे। फिर कहा जाता है मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली, अब देखो शैडो यहाँ या फिर यहाँ बनेगा, इसके हिसाब से शैडो यहाँ बन रही है मतलब लेफ्ट साइड बन रही है, इसके हिसाब से शैडो यहाँ बन रही है मतलब राइट साइड बन रही है। अब कहा गया है मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, मोहन की शैडो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है, यानी कि शैडो यहाँ बन रही है। अब किसके लेफ्ट में बन रही है, कहा गया है मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, हिज मतलब उसके लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मोहन होगा। अगर लिखा था मोहन शैडो फॉर लेफ्ट ऑफ गौरव, तो मैं पे गौरव बना देता, है ना, समझ गयो। अगर ये मोहन है तो ये गौरव हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया टूवर्ड्स विच डायरेक्शन डज गौरव फेसिंग, तो गौरव कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ साउथ साइड में देख रहा है, तो साउथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। इसी के साथ डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक हम खत्म करते हैं। किसी भी तरीके का डाउट होगा आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से जो आपको ग्रुप बनाया गया है वो सभी जाके ज्वाइन कर लो। जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है 99 रुपीज सिर्फ प्राइस रखा गया, वो जाके परचेज कर लो, किन सारे टेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे लीडर बोर्ड के साथ। साथ ही साथ इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए और भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, एसएससी एमटीएस जीके वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर वीडियोस अपडेट होती जा रही हैं, वो वीडियोस देखते जाओ। इंग्लिश भी स्टार्ट कर ही चुके हैं, और भी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस वीडियोस को शेयर करते रहो, टेस्ट देते रहो, डिस्कशन करते रहो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, जय हिंद।